कहीं ऐसा ना कि बेस्ट कपल का नाटक करते करते तुम दोनों को एक दिल लगी कर बैठो। सनम, देखो मैं ये बादाम ले ले आई। क्या है लतीफ? जी बेगम साहिबा, वो सनम ने ये बादाम मंगवाई थी तो वही देने आई थी। अच्छा ठीक है, जाओ रजिया भी को बुला ला। रजिया भी? वो तो कहीं बाहर गई हुई है। मैं जब अपनी ब्यूटी स्लिप पूरी करके उठी तो देखा कि वो कहीं जा रही थी। कहाँ जा रही थी? कहाँ चली गई? वो तो अल्लाह जाने कि कब कहाँ क्यों जाती है, मुझे थोड़ी ना बताकर जाती है। अल्लाह, आजकल ये घर का काम कर करके मेरा बुरा हाल हो चुका है। पता है बेगम साहिबा, मेरे पास तो रास्ता खुदने का भी वक्त नहीं है। खैर, मैं तो हुई छुई मुई। आजकल ये रजिया भी कुछ ज्यादा ही सड़कें नाप रही। अल्लाह जाने इनके दिमाग में क्या चल रहा है, पता करना होगा। वैसे लंच का तो टाइम हो गया है और तुम्हें तो भूख लग रही होगी, क्या खाओगी? भूख? और मुझे एक तो कम वक्त खाने पीने का शौक ही नहीं है मुझे। देखिए ना, लंच का वक्त हो गया और मुझे जरा भी ख्याल नहीं है खाने का। खाना आया ही नहीं मेरे दिमाग में। चलिए आप ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आपने मेरे बारे में क्या सोचा है। मतलब? चलिए छोड़िए, मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने अपने बारे में क्या सोचा है। मैंने सोचा है कि मैं यहाँ आपके ऑफिस में आपका हाथ बटाऊंगी। यहाँ साफ सफाई के लिए ऑलरेडी हम आदमी रख चुके हैं। आपने अभी तक मेरी सफाई नहीं देखी। मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं यहाँ आपकी सेक्रेटरी बनके काम करूंगी। ओह रियली? तो आपने डिसाइड कर लिया है आपको इस ऑफिस में कोई काम समझ में नहीं आएगा? मुझे जानते ही कितना है। अच्छा इधर बैठिए, आइए आइए बैठिए बैठिए। देखिए, जो काम करने के बारे में मैं सोच लेती हूँ ना, वो समझना कैसे है ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए, क्योंकि सोच और समझ के काम करना मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मेरी नजरें बहुत तेज हैं। जिस चीज पे एक बार पड़ जाती है ना, समझ लो काम हो गया। क्योंकि जब तक मुझे राकेश नहीं मिल जाता, तब तक मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। और वैसे भी अकेली जवान खूबसूरत लड़की, किसी ने कोई गलत फायदा उठा लिया तो? और वैसे भी आज अगर जिंदगी मुझे मौका दे रही है अपने टैलेंट को साबित करने का, तो वो मौका छीनने का आपको कोई हक नहीं है रमेश बाबू। रमेश बाबू? अब ये सब छोड़िए, अब ये बताइए कन्विंस हुए या मैं और बोलूं? नहीं नहीं, काफी है काफी है। तुम एक हफ्ते के लिए काम कर लो, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो सही है, नहीं तो देखा जाएगा। एक मिनट, मुझे एक बात बताइए, मुझे इसी ऑफिस में काम करना है ना, यहीं पे? तुम्हें जहां काम करना है, जो करना है तुम करो, बस थोड़ा सा कम बोला करो। ज्यादा तो मैं वैसे भी नहीं बोलती, कहने की क्या जरूरत है। मतलब मुझे शुरू से आदत है कम बोलने की, और खास तौर पे उन लोगों से जिनको मैं जानती नहीं हूँ, जैसे कि आप। उनसे मैं ज्यादा नहीं बोलती, आई एम सॉरी, ऐसी हूँ मैं। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरा ड्रीम जॉब दिया है। वो क्या है ना, आज तक मैंने कोई जॉब ही नहीं किया, इसलिए हर जॉब मेरा ड्रीम है। हाँ। ठीक है। सुनो मिस सेक्रेटरी। यस सर। तुम्हारा नाम क्या है? देखिए, इतना कम बोलती हूँ कि तब से लेके अब तक आपको अपना नाम ही नहीं बताया। सुने,
रेहान। बता चुके आप गाड़ी में। इतनी बात करते आपको खुद ही नहीं याद रहता। इट्स ओके, नेवर माइंड। कल से काम शुरू करेंगे। आज सच में बहुत बड़ा दिन है। आज मैं हमेशा के लिए आपकी हो जाऊंगी और इस नई शुरुआत के लिए मैं आपको ये तोहफा देना चाहती हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि निकाह सिर्फ इसलिए होता है तो ठीक है। पूरी दुनिया को मस्करी करके हंसा सकते हो, लेकिन अपनी बीवी की उदासी दूर करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। हेलो, मेरा कहने का यह मतलब है कि अगर तूने उसे कोई लतीफा सुना भी दिया तो क्या वो समझ सकेगी? फूफी प्लीज, आप फिर शुरू हो गई। फूफी ऐसा कुछ नहीं है। फूफी हया थोड़ी दुखी है अपनी बड़ी अम्मी की जाने की वजह से। उसे थोड़े स्पेस की जरूरत है और ऐसे में मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता। या अल्लाह, ये तेरी दुनिया। अरे आज की दुनिया की स्पेस वाली बात तो मेरे समझ में ही नहीं आती। एक हमारा वक्त था जब मियाँ बीवी पास आने के लिए तरसते थे, और आज दूर रहने के लिए न जाने क्या क्या बहाना बनाते रहते हो तुम लोग। फैजू, तुम्हारे निकाह को 1 हफ्ता हो चला है। अब हमें वलीमा में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। तुम चाहे लाख छुपा लो, लेकिन मैं सब कुछ सच सच जानती हूँ। मैं जानती हूँ तुम दोनों मियाँ बीवी ने अब तक वलीमा की शर्त पूरी नहीं की है।
तुम्हें पता है ना, ऐसे दूर रहने से वलीमा नहीं हो पाएगा। इसलिए एक मियाँ बीवी की तरह पास आओ और अपनी वलीमा की तैयारी करो, वरना तलाक भी हो सकता है। हमारे बीच में तो कोई रिश्ता ही नहीं है, तो ऐसे में वलीमा कैसे होगा? जी हाँ, मैं वही फाइल चेक कर रहा हूं अभी। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स मुझे मेल कर दीजिए। आई विल टेक केयर ऑफ इट इन द मॉर्निंग। ओके, गुड नाइट। कल मिलते। जी, एक मिनट, मैं कहाँ जाऊं सर? तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ ऑफिस में ही रुक जाओ, मैं जल्द ही कुछ इंतजाम कर लूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रह लूंगी यहाँ। गुड नाइट। जी। हम तुम एक ऑफिस में बंद हो और रेहान चला जाए। पप्पा, आप मुझे बताइए, और क्या चाहिए सुनहरे को लाइफ में? और ये बहुत बड़ा नमूना है, सुनहरी को ऑफिस में छोड़ के चला गया अकेले इस तिजोरी के साथ। अब बताओ तिजोरी बेचारी क्या करे? जाओ बेटा रेहान, आज की रात ही बस गुड नाइट होने वाली है, क्योंकि जब मॉर्निंग होगी ना, गुड थोड़ी ना होगी, क्योंकि ना तो आपको आपकी सेक्रेटरी मिलेगी सर, और ना ही पैसा मिलेगा सर। आई लव यू पप्पा। ऐसे क्या मुस्कुरा रहे हैं फोन में देख के? वो एक्चुअली ज़किया भी ने हमारी फोटोग्राफ्स भेजी है। हाय अल्लाह, वो तो मुझे भी देखनी थी। माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरत तस्वीर है, नहीं? लेकिन मुझे सबसे अच्छी ये लगी। आपको कौन सी अच्छी लगी?
ऐसे क्या देख रहे हैं? मुझे एक्चुअली यकीन नहीं हो रहा है कि हम लोगों ने वो राउंड जीत लिया। So, be surprised. एक बात बताऊं, मुझे भी नहीं लगा था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन मेरी बड़ी अम्मी कहती है कि अगर आप दिल से कोई चीज पाना चाहो ना, वो आपको जरूर मिलती है। आपको पता है मैं कितनी हैरान हो गई आपको देख के। आपने एग्जैक्टली वही पहना था जो मैंने लिखा था। मतलब मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि आपको कैसे पता मुझे क्या पसंद है। वो okay. एक्चुअली उसी तरह जैसे तुम्हें पता था। आपको पता है, मुझे ये जीतकर बहुत खुशी हुई। मेरा मतलब है, ये जीतने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं हार जाती ना तो मुझे बहुत बुरा लगता। इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब मेरी तरह तुम्हें भी जीतने का शौक है। हाँ, लेकिन शायद मुझे इससे भी ज्यादा दूसरों को जीते हुए देखना पसंद है। मुझे किसी के चेहरे पे हार की मायूसी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। I'm fine. Thank you. ठीक है, एक बात बताओ, तुम्हें और क्या अच्छा लगता है? Listen, आगे राउंड्स भी तो करने हैं ना हमें, और तुक्के से तो जीतेंगे नहीं, तो we gotta know each other, right? मुझे ऐसे कुछ खास नहीं, बस छोटी छोटी चीजें पसंद है। जैसे जब बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पे गिरती है ना, मुझे वो एहसास पसंद है। जो कड़ी चावल अच्छे और जब सर्दियों में बड़ी अम्मी मेरे सर पे तेल लगाती थी ना, मुझे वो बहुत पसंद है। हया के साथ घंटों बैठकर बातें करना पसंद है, और पंजाब की गलियों में साइकिल चलाना पसंद है। मुझे तो अपना पूरा बचपन पसंद है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सब कुछ था, जो कुछ था हम उसमें खुश थे। हमारी छोटी सी दुनिया अपने आप में मुकम्मल थी, हमें और कुछ नहीं चाहिए था। मुझे अपने बचपन की इस खुशी का एहसास पसंद है। अब आप बताइए कि आपका बचपन कैसा था? मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है। आहिल देखिए, मैंने भी तो Listen, I don't want to talk about it. लेकिन आहिल मैं जानना चाहती हूँ। मैंने कहा ना, इसके बारे में मुझे कुछ बात नहीं करनी है। आहिल पर मुझे करनी है। देखिए आहिल, मैं आपके साथ हूँ और मुझे जानना है सब कुछ। इतना तो मैं समझ चुकी हूँ कि आपके बचपन के साथ जुड़ी हुई कोई ऐसी याद है जिसके जहन में आते ही आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कोई बात ऐसी है जो आप किसी से नहीं करना चाहते, लेकिन मैं वो बात जानना चाहती हूँ आहिल। But that's my past, सनम। और पास्ट को पास्ट में ही रहने दो। मेरे पास्ट का हिस्सा बनने की कोई जरूरत नहीं है। Just leave me alone. आहिल